वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ क्रेजी स्मार्टफोन्स। आज हम बात करने वाले हैं Vivo T4 Pro के बारे में। ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि अभी रिसेंटली रिलीज है एंड ये फोकस करता है कैमरास के साथ साथ परफॉर्मेंस पर भी। लेकिन अभी रिसेंट में सीरीज टी के ऐसे काफी सारे स्मार्टफोन्स आए हैं जो कि परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा के ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा वेटेज रखते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है Vivo T4 Ultra और अब T4 Pro। तो आज मैं इसी के बारे में काफी सारी बातें आपसे करने वाला हूँ इन द Vivo T4 Pro रिव्यू। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हो डिजिट हिंदी। तो क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैमरा परफॉर्मेंस के ऊपर ही दी गई है तो चलो क्यों ना उसी से स्टार्ट किया जाए। तो भाई कैमरास एंड परफॉर्मेंस आर बेसिकली द टू थिंग्स दैट आई लाइक्ड अ लॉट ऑन दिस स्मार्टफोन। परफॉर्मेंस वाइज बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल रहा है Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर जो कि एक अपग्रेड है ओवर इट्स प्रीडिसेसर जिसमें आपको मिल रहा था Snapdragon 7 Gen 3। अगर आप Antutu और Geekbench की बात करोगे तो ये रहे स्कोर्स आपके सामने। ये डायरेक्टली कॉम्पीट करता है विद द OnePlus Nord 5 एंड ऑल्सो विद द Oppo K13 Turbo। Antutu पर इट इजीली गोज अप टू 1 मिलियन, जिसका सीधा सीधा सा मतलब ये आ जाता है कि आपके जितने भी एवरीडे यूजुअल टास्क्स हैं, जैसे कि आपको ईमेल्स पढ़ने हैं, जैसे कि आपको मेल्स पर रिप्लाई करने हैं, या फिर अगर थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, थोड़ी बहुत से थोड़ी सी ज्यादा ही अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हो। एज सच कोई भी लैग या फिर स्टटर एवरीडे टास्क में देखने नहीं मिलेगा। इसके साथ में आपको मिल जाती है LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज और ये सभी वेरिएंट्स हैं जो कि इसके अवेलेबल है। मतलब Vivo V60 में भी यही चिपसेट है, T4 Pro में भी यही चिपसेट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर हो सकता है बट वो भी मैं क्लियर करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट एनीवेज परफॉर्मेंस साइड ऑफ थिंग्स काफी ज्यादा सॉर्टेड है। मुझे एज सच इसको टेस्ट करते हुए, यूज करते हुए, इसके ऊपर गेमिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। टॉकिंग अबाउट कैमरास, यहाँ पर Vivo पहली बार आपको 3x पेरिस्कोप कैमरा दे रहा है इन दिस सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है वो भी एक बार वीडियो के एंड तक डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बाकी के कैमरा सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का Sony IMX 882 प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल का ही Sony IMX 882 3x पेरिस्कोप कैमरा मिल रहा है और साथ में है 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा। अब देखो क्योंकि प्राइमरी और पेरिस्कोप कैमरा दोनों सेम है, इसी वजह से इसके पिक्चर्स में जब आप 1x से 3x पर शिफ्ट करते हो तो आपको जरा सा भी कलर शिफ्ट देखने नहीं मिलता है। ये काफी अच्छी बात है। 1x और 3x दोनों पर ही आपको काफी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, सैचुरेशन मिल जाती है, हाइलाइट्स मिल जाती हैं फोटोज में। इनफैक्ट लो लाइट में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड ऑल इन ऑल अगर आप इसको सोशल मीडिया पर डालोगे तो आपको बढ़िया से लाइक्स मिल जाएंगे। 3x पर जैसे ही आप जूम इन इसको करते हो तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा और ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग आपको फोटोज मिलते हैं, थोड़ा सा फ्रेम टाइट हो जाता है एंड ह्यूमन सब्जेक्ट्स और ज्यादा निखर करके सामने आते हैं। बट हाँ, एक छोटा सा चेंज जो मैंने देखा 1x और 3x की फोटोज में वो ये था कि हाईलाइट्स, सैचुरेशन एंड इनफैक्ट थोड़ा सा शार्पनेस में भी डिफरेंस है और इसकी वजह से मुझे 3x पर आने वाले सभी फोटोज ज्यादा बेटर है। पोर्ट्रेट फोटोज की बात करो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो Vivo V60 वाला Zeiss ब्रांडिंग तो यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है, तो कुछ ऐसे फिल्टर्स और कुछ ऐसे ऑप्टिक्स जो Zeiss एकदम नेल कर देता है वो वाली चीजें तो नहीं मिल पाएंगी। बट द पोर्ट्रेट्स ऑन द स्मार्टफोन एज वेल आर वेरी वेरी गुड। आपको काफी अच्छी एज डिटेक्शन मिल जाती है और साथ ही में आपको काफी सॉफ्ट एंड नेचुरल सा बोके मिलता है, एकदम मस्त मस्त मक्खन मलाई वाला। तो भाई मेरे को तो इसके पोर्ट्रेट्स में भी काफी ज्यादा मजा आया। रेस्ट बाकी ये कुछ कैमरा सैंपल्स जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमें कमेंट्स में जरा बताओ आपको क्या लगता है इसके बारे में। अगली जो चीज मुझे इसके बारे में बहुत बढ़िया लगी वो है इसकी बैटरी। तो देखो 6500 लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर आपको मिल रही है जो कि मेरे यूसेज में इजीली मोर देन अ सिंगल डे लास्ट कर गया था। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई बैटरी यूज करने में भी। ऑन एन एवरेज मेरे को अराउंड 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, बट कुछ हेवी टेस्टिंग के बाद इट वाज समवॉट अराउंड 7 hours 20 minutes के आसपास का। नॉट अ प्रॉब्लम, ग्रेट स्क्रीन ऑन टाइम। ऑल इन ऑल रियली हैप्पी विद द बैटरी ऑफ द Vivo T4 Pro। चार्जिंग टाइम्स वो भी काफी ज्यादा सॉर्टेड है। आपको अराउंड 58 to 60 मिनट्स के आसपास में 0 to 100 चला जाता है, जो कि आज की डेट के हिसाब से काफी बढ़िया है इफ यू लुक एट द 6500 बैटरी। डिस्प्ले भी काफी सॉर्टेड है। इसके ऊपर AMOLED पैनल आपको मिल रहा है 6.77 इंच का फुल HD प्लस के साथ जो आता है। 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। काफी सारा एनिमे मैंने इसके ऊपर देखा, डीमन स्लेयर जैसा, और कुछ मूवीज जैसे शाफ्ट भी इसके ऊपर देखी नेटफ्लिक्स पर HDR10 में। ऑल इन ऑल काफी इंप्रेसिव से कलर्स थे। ओवरऑल शार्पनेस एंड पंचीनेस काफी अच्छी मिल जाती है आपको इसके पैनल पर, और ओवरऑल मुझे इसके डिस्प्ले पर मूवीज वगैरह देखने में काफी मजा आया, उधर भी नो टेंशन। अब आती है वो चीजें जो शायद इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। तो देखो दिस इज प्लेस्ड राइट बिटवीन Vivo T4 एंड Vivo T4 Ultra। इनके बीच में आ जाता है T4 Pro। अब इसी के एडजेसेंट में चल रही है Vivo की V सीरीज, जैसा मैंने पहले बताया। तो इसमें Vivo V60 में आपको सेम चिपसेट मिल रहा है एंड Vivo T4 Pro में भी आपको Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिल रहा है। दोनों में ही काफी ज्यादा सिमिलरिटीज आप देख सकते हो, राइट फ्रॉम डिजाइन टू चिपसेट एंड परफॉर्मेंस ओवरऑल। बट यहाँ पर ना चीजों को बहुत ही तरीके से डिफरेंशिएट किया हुआ है। Vivo की V सीरीज केटर करती है टू कैमरा एंथुसियास्ट, वेयर एज Vivo की सीरीज T स्मार्टफोन्स केटर करते हैं टू परफॉर्मेंस एंड नाउ कैमरा एंथुसियास्ट। बट
बट क्योंकि चिपसेट ही दोनों के अंदर सेम है तो इसका मतलब तो Vivo की V सीरीज में भी आपको सेम परफॉर्मेंस मिल जाएगी। हाँ, दैट इज ट्रू, बट यहाँ पर आप प्राइस रेंज को भी देखो ना भाई। Vivo की V सीरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम 36,999 एंड एज ऑफ शूटिंग दिस वीडियो इवन दो आई एम नॉट श्योर व्हाट द प्राइस ऑफ T4 Pro इज गोइंग टू बी, बट लुकिंग एट द एंटायर स्पेसिफिकेशन एंड द एंटायर एडवर्टाइजिंग मटेरियल एंड थोड़ी बहुत इधर उधर से जो मैं चीजें सेंस कर पाया उसके बेस पर मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी प्राइस समवेयर अराउंड 26,999, 27,999, ऑल इन ऑल 30,000 के तो अंडर ये रहने वाला है। एंड इफ यू लुक एट दिस डिफरेंशिएशन तो भाई हाँ, परफॉर्मेंस साइड ऑफ थिंग्स पे आई एम वेरी हैप्पी विद द Vivo T4 Pro। कैमरा साइड अगर आपको और थोड़ा सा प्रो जाना है तो यू शुड गो फॉर द Vivo V60, बट इसके हिसाब से भी दिस इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड मेरी यही एक छोटी सी शिकायत है, मैंने दोनों ही स्मार्टफोन्स को यूज किया, V60 एंड T4 Pro, दोनों ही काफी बढ़िया स्मार्टफोन्स हैं। दिक्कत बस इतनी है कि भाई ये दोनों ना काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग आउट देयर इन द मार्केट आर गोना बी कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। तो इसकी वजह से शायद थोड़ी सी अगर डिफरेंशिएशन मिल जाती कि भाई प्राइस सेगमेंट में या तो आपको बहुत बड़ा सा गैप मिल जाता है, फिर शायद डिजाइन में कोई बहुत बढ़िया सा चेंज मिल जाता तो शायद कंज्यूमर को समझने में आसानी होती। सो डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द Vivo T4 Pro इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ये थे मेरे व्यूज अबाउट द T4 Pro। आपको कैसा लगा, आपको किस डिवाइस के साथ इसका कंपैरिजन देखना है वो हमें जरा कमेंट्स में नीचे बता दो, बंदा लेकर के हाजिर हो जाएगा। सो दैट इज फॉर दिस वन। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है यश, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।